हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बुक की हिंदी समरी, जिसे लिखा है डेल कार्नेगी। आप एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं या लोगों को प्रभावित करने के तरीके सीखना चाहते हैं या फिर एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो दोस्तों ये किताब सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? इसका कारण है कि आज के वक्त में सकें जिससे लोगों का फायदा हो, लेकिन ये सब कर पाने के लिए उनमें एक कला में माहिर होना बहुत जरूरी है और वो है पब्लिक स्पीकिंग। दुनिया के किसी भी कामयाब व्यक्ति को ले लीजिए, उनमें ताकत होती है कि वो बहुत से लोगों को एक साथ प्रभावित कर सकता है, लेकिन बहुत से लोग स्टेज के नाम से ही कांपने लगते हैं। चाहता है लेकिन वो डर है जिससे लड़े जाने पर बड़े से बड़ा आदमी एक बार जरूर घबराता है। ये किताब आपको इस डर का समाधान देती है। ये किताब आपको बताती है कि किस तरह आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हैं। अगर आपको जानना है कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं, जानना चाहते हैं कि आप सुनने वालों में एक भीड़ इकट्ठा करना क्यों जरूरी है, तो ये बुक समरी आपके लिए है। एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपको खुद के बारे में ना सोचकर अपने टॉपिक के बारे में सोचना होगा। हम सभी लोग गाड़ी चलाना किताब पढ़कर नहीं सीखते। अगर किसी भी व्यक्ति को होगा, शुरुआत में आपसे गलतियां जरूर होंगी, लेकिन वो सभी के साथ होती है। उन्हीं गलतियों से आप बेहतर तरीके से बोलना सीखते हैं। दुनिया के महान पब्लिक स्पीकर्स भी जब पहली बार स्टेज पर गए थे तो उन्हें घबराहट हुई थी, लेकिन पब्लिक स्पीकर बनने का मतलब ये नहीं होता कि आपको डर ही ना लगे। इसका मतलब तो ये होता है कि आपको उस डर को काबू करना आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह आप अपने डर से आजाद हो सकते हैं। इसके लिए आप 3 तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को बारे में छूटना छोड़ दें और दिए गए टॉपिक के बारे में सोचिए। बहुत से लोग स्टेज पर जाते ही सोचने लगते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर कहीं वे देखने में कुछ खराब तो नहीं लग रहे। आप ये सब ना सोचकर अपने मैसेज पर ध्यान दीजिए कि आप लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाने आए हैं। इसके बाद अपनी बात को सबसे पहले ही तैयार कर लीजिए। बहुत से लोग बिना तैयारी के स्टेज पर जाते हैं और वहां जाकर सब भूल जाते हैं कि उन्हें बोलना क्या था। इस तरह वे घबराने लगते हैं, में सभी खराब करते हैं, लेकिन कुछ वक्त तक प्रैक्टिस कर लेने के बाद सारे ही लोग अच्छा बोलने लगते हैं। एक टोन में ना बोलकर अपनी बात के जरूरी शब्दों पर जोर दीजिए। गाने सुनते वक्त आपने देखा होगा कि उसमें अलग अलग धुन का इस्तेमाल होता है। जरा सोचिए, आपका मनपसंद गाना सुनने तो कैसी लगातार आपके आसपास हर जगह सब कुछ सफेद रंग का हो जाए तो कैसा लगेगा। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि बोलते वक्त कभी भी इस तरह से मत बोलिए कि सुनने वाला आप पर। आप इस वाक्य में कुछ जरूरी शब्दों को पहचानिए, जैसे कामयाबी, किस्मत, कर्मों और नतीजा। अब आप इन जरूरी शब्दों को थोड़ा सा जोर देकर बोलिए ताकि ये सुनने में और शब्दों से अच्छा लगे। लेकिन जोर देकर बोलने का मतलब ये नहीं कि आप उसे चिल्लाकर बोलें। इसका मतलब तो ये है कि उसको आराम से कहिए। अगर आप आराम से बोल रहे हैं तो उन जरूरी शब्दों को जोर से कहिए, या फिर आप उसे अपने स्टाइल में कुछ अलग तरह से कहने की कोशिश कीजिए ताकि वो बाकी के शब्दों से अलग लगे। अपनी बात के जरूरी हिस्सों को अलग तरह से बोलने के 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे जब हम कुछ मजेदार बात बता रहे हों तो हम तेज बोलते हैं। जब हम कुछ खूबसूरत लम्हों की बात कर रहे हों तो हम आराम से बोलते हैं। इससे हमारे टोन अलग हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप अपनी जरूरी बात को बोलने के ठीक पहले या ठीक बाद कुछ देर के लिए रुक जाएंगे तो बात बाकी की बातों से अलग लगेगी, या फिर आप अपने वाक्य की शुरुआत तेज रफ्तार में बोलते हुए करेंगे और अंत में उसे धीरे बोलेंगे तो वो सुनने में अलग लगेगा। इस तरह आप अपनी स्पीच को आकर्षक बना सकते हैं। अपनी बात के जरिए अपने लोगों की भावनाएं पैदा करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा स्पीकर होता है। इंसान हमेशा अपनी भावनाओं के आगे मजबूर हो जाता है। यही वो चीज है जिसमें हमारी जिंदगी रंग डालती है और इसे खूबसूरत बनाती है। अगर आप किसी तरह से अपने सुनने वालों के अंदर एक भावना पैदा कर लें तो वे आपको बहुत पसंद करने लगेंगे। लोग इसलिए कॉमेडी शो ज्यादा देखने जाते हैं और एक डॉक्यूमेंट्री कम देखते हैं, क्योंकि कॉमेडी में एक भावना को पैदा करती है, खुशी। सिर्फ यही नहीं, सेल्स में भी जब हम ग्राहक की भावनाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच पाते हैं। लोग नया आईफोन इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो अच्छा है। आईफोन कोई ऐसा भी फीचर नहीं देता जो सैमसंग या ओप्पो या वीवो नहीं देता। लेकिन अगर आपके सामने आईफोन और दूसरे स्मार्टफोन्स रख दिए जाएं तो संभावनाएं ज्यादा है कि आप आईफोन चुनेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि उसे इस्तेमाल करने से उनका दर्जा उठ जाता है। भावनाएं हमारी जिंदगी को चले, इसलिए अगर आप किसी तरह से भावनाओं पर काबू पा लें
तो आप लोगों के दिलों पर काबू पा सकते हैं। किस तरह से आप लोगों में भावना पैदा कर सकते हैं। आसान शब्दों में प्रैक्टिस करके आप जिस भी टॉपिक पर बोल रहे हैं, आपको उसके अंदर पूरी तरह से घुसना होगा, उसे अपनी आत्मा और उसमें पूरी तरह से उतर जाइए। जब एक्टर्स अपने रोल की तैयारी करते हैं तो वो उसमें भावनाएं पैदा करने के लिए पूरी तरह से कैरेक्टर में उतर जाते हैं। शूटिंग से कुछ घंटे पहले से ही वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। इस तरह से देखने वालों के अंदर भावनाएं पैदा कर पाते हैं और उनका दिल जीत पाते हैं। अगर आपको भी ऐसा करना है तो आपको भी अपने टॉपिक को अच्छे से तैयार करना होगा। बोलने के साथ ही आपको अपने जेस्चर पर भी ध्यान देना होगा। शरीर की स्पीच के हिसाब से हिलाना, ये वो इशारे होते हैं जिन्हें देखकर लोग आपकी बात को अच्छे से समझ पाते हैं। इसमें माहिर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। सबसे पहले तो इन्हें जबरदस्ती बाहर लाने की कोशिश मत कीजिए। जेस्चर आपके अंदर से अपने आप पता लग जाएगा कि वो नकली हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जेस्चर को बेहतर बनाने के लिए आप उसे बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप हर एक जेस्चर और हर बार उसी तरह से इस्तेमाल करें। कभी कभी ये संभव ही नहीं होता। यह आपके अंदर के समय समय पर निकाले जाने चाहिए। आप अगर एक होनहार स्पीकर को एक ही स्पीच 2 बार सुनिए तो आप ये देखेंगे कि उनके जेस्चर्स बदलते रहते हैं। इसके बाद आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके अंदर से जो जेस्चर निकल रहे हैं वो आपकी स्पीच और आपकी टोन के साथ मैच खा रहे हैं या नहीं। बहुत बार हम ऐसे जेस्चर कर देते हैं जो बहुत खराब लगते हैं। इसके लिए आप शीशे में देखकर उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ये देखिए कि कौन से जेस्चर अच्छे लग रहे हैं, किन्हें सुधारा जा सकता है और किन्हें आपको निकालने की जरूरत है। समय के साथ आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप इसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि वो जेस्चर आपके अंदर से प्राकृतिक रूप से निकलने चाहिए। नकली जेस्चर का इस्तेमाल करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने बगीचे के सूखे हुए पौधों को हरे रंग से रंग देना। आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही आसान। ये याद रखिए कि आप अपने हाथों को या अपने शरीर को हद से ज्यादा मत हिलाइए। साथ ही अपने चेहरे पर हाव भाव का भी ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, ये था द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बुक की हिंदी समरी का पहला अध्याय, यानी कि पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको पहला भाग अच्छा लगा तो इस वीडियो को खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप फुल ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, ऐसी ही बेस्ट बुक समरीज सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।